नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास 6 की बातचीत कर रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने 24वें प्रश्न तक बातचीत की थी। आपके तीसरे अध्याय की 6ठी क्लास के इतिहास विषय के तीसरे अध्याय में 24वें प्रश्न के तक की बातचीत कर ली थी। आगे 25वें प्रश्न से आज अपन इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो चलो अगर इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। हड़प्पा के शहरों की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर देखते हैं हाँ, नगरकोट पश्चिमी शोर पर बने हुए थे। देखो 25 के अंदर जो नगरकोट थे वो पश्चिम शोर पर बने हुए थे, बिल्कुल सही बात है। और विशाल स्नानागार नगरकोट क्षेत्र में बनाया गया था। नीचे दिए कोड में से सही विकल्प को चुनिए। तो दूसरा भी राइट है, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लो। हड़प्पा के कई शहर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित थे। सामान्य रूप से पश्चिमी हिस्सा छोटा लेकिन उच्चतर था। पुरातात्विक विदों ने इसे नगरकोट के रूप में वर्णित किया। सामान्यतः रूप से पूर्वी भाग विशाल लेकिन नीचे था। देखो पूर्वी भाग जो था वो विशाल था लेकिन निचले इलाके में बना हुआ था, इसलिए इसको निचला शहर कहा जाता था। अधिकतर प्रत्येक भाग के चारों ओर पक्की हुई ईंटों की दीवारें बनाई जाती थी। जो पक्की हुई ईंटें होती थी उनसे दीवारें बनी होती थी। और इन ईंटों को इतनी अच्छी तरीके से पकाया गया कि वे हजारों साल तक बने रहे। और ईंटों को एक दूसरे के खांचों में अंटे हुए यह यान इंटरलॉकिंग पैटर्न, देखो ये ध्यान रखना, यान इंटरलॉकिंग पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था। इससे दीवारें मजबूत हो गई, ठीक है ना। और कुछ शहरों में विशेष इमारतों का निर्माण नगरकोट पर किया गया था। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही विशेष जलाशय जिसे पुरातात्विक विद महान स्नानागार कहते हैं, इस क्षेत्र में बनाया गया था। हड़प्पा के नगर की योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपने 25 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देख लिया होगा। 26 को देखो। हड़प्पा की नगर योजना के बारे में अनूठी विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखो घर सामान्य रूप से एक मंजिल होते थे। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ दो मंजिला मकान थे। दो मंजिला भवन मिले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इन शहरों में अनेक शहरों में इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियां थी। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनिए। तो दूसरे नंबर वाला राइट है, इसका मतलब अपना ऑप्शन है वो केवल बी राइट होगा। व्याख्या देखो। आंगन के चारों ओर बने कमरे के साथ बने मकान या दो मंजिला मकान होते थे। देखो ये ध्यान रखना, दो मंजिला मकान होते थे। अधिकतर घरों में एक अलग स्नान क्षेत्र था और कुछ में पानी की आपूर्ति के लिए कुएं होते थे। इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियां थी। अधिकतर घरों की नालियां गलियों या सड़कों के किनारे बनी हुई उन छोटी नालियों से जुड़ी होती थी जो बड़ी नालियों में जाकर मिलती थी। ये बात ध्यान रखें। चूंकि नालियां ढकी हुई होती थी, इसलिए उन्हें साफ रखने के लिए निश्चित दूरी पर देखभाल करने वाले एक मैन होल बना दिए जाते थे। और घरों, नालियों और सड़कों की योजनाओं तथा निर्माण संभवतः साथ साथ में किए गए थे। ये चीज भी आप अच्छे से इसमें देखें। आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा के लोग कपास के बारे में जानते थे। क्या हड़प्पा के लोग है 27 में कपास के बारे में जानते थे? यस, हड़प्पा के लोग कपास के बारे में जानते थे। हड़प्पा वासियों को तकली सूतली का पता नहीं था। नीचे दिए देखो ये बिल्कुल गलत है, तकली सूतली का उन्हें पता था, तो ये कथन गलत है। तो अपना जो ऑप्शन है वो 27 के अंदर केवल ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देखो। कपास लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में उगाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में एक चांदी के कलश के ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तुओं के साथ कपास के वास्तविक टुकड़े पाए गए। पुरातात्विक विदों को तकली वाले सूतली भी मिली है जो टेराकोटा यानी मृण मूर्ति तथा मिट्टी एवं चीनी मिट्टी से बने हैं, जिन पर बेल बूटों के द्वारा चित्रण किया गया है और इनका इस्तेमाल धागों को बुनने के लिए किया जाता था। तो उसके बाद में देखो 28 के अंदर किन्हीं में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तांबा जो है क्या ईरान से मंगाया जाता था? ये बात सही है, बिल्कुल गलत बात है। ईरान से नहीं मंगाया जाता था। टिन है वो ओमान से नहीं मंगाया जाता था। क्या सोना है वो कर्नाटक से मंगाया जाता था? तो 28 के अंदर जो अपना ऑप्शन है वो 28 के अंदर सी ऑप्शन राइट है कि सोना है वो कर्नाटक से मंगाया
जाता था। आगे देख लो, हड़प्पावासी वर्तमान संभवतः राजस्थान के और यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया से, ओमान से तांबा मंगाया करते थे, न कि आपके ईरान से मंगाए जाते थे। तो यहाँ जो तांबा है वो एक तो राजस्थान प्लस एशिया, ठीक है। टिन जो कांस्य का उत्पादन करने के लिए तांबे के साथ मिलाया जाता था, उसे वर्तमान अफगानिस्तान, देखो टिन जो है वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान से बनाया जाता था। सोना आज के मौजूद कर्नाटक से और वर्तमान गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से कीमती पत्थर मंगवाए जाते थे। 29 देखो, हड़प्पा काल के दौरान लोगों की दौरान की जाने वाली कृषि पद्धति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मिट्टी को खोदने और बीजों को बोने के लिए एक नए औजार हल का उपयोग किया जाता था। कि यह बात सत्य है 29 के अंदर? यस। और हड़प्पा के लोग सिंचाई पद्धति से अवगत थे, बिल्कुल सही बात है। तो पहला और दूसरा सही है, इसका मतलब सी राइट है। मिट्टी खोदने और बीज बोने के लिए एक नए औजार हल का इस्तेमाल किया जाता था। असली हाथ हल जो शायद लकड़ी से बने थे अब बचे नहीं, हालांकि खिलौने के रूप में इसका मॉडल मिला है। चूंकि इस क्षेत्र में भारी वर्षा नहीं होती है, इसलिए सिंचाई के कुछ प्रकार का उपयोग यहाँ किया जाता रहा होगा। इसका मतलब ये है कि पौधे जब उगाए जाते होंगे तब उन खेतों में संग्रहित पानी की आपूर्ति की जाती होंगी। अब देखो 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर का। धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादी बेद नामक स्थान पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शहर 2 भागों में विभाजित है। क्या तीसरे ऑप्शन के अंदर राइट है ये ऑप्शन? यस, ये ऑप्शन 2 भागों में विभाजित नहीं है। और यहाँ से हड़प्पा लिपि के सफेद पत्थर और शायद लकड़ी पर खुदा हुआ पोर्ट पाया गया, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसके अंदर बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। धौलावीरा शहर कच्छ के रण खादी बेट में, जिसे बेट भी कहा जाता, पर स्थित यहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी है। हड़प्पा के कुछ अन्य शहर 2 भागों में विभाजित है। इन ठीक विपरीत धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया जाता, न कि 2 भागों में। तो यहाँ जो है, यहाँ 2 की जगह 3 होगा, ठीक है। प्रत्येक भाग बड़े पत्थर की दीवारों से घिरे हुए हैं और जिनमें दरवाजों के माध्यमों से प्रवेश द्वार बने हुए। और इस बस्ती में एक विशाल क्षेत्र है जहां शायद किसी समारोह को आयोजन करवाया जाएगा होगा, या इस एक प्रकार से कहें कि खेल स्टेडियम होगा या क्रिकेट स्टेडियम होगा। और वहाँ पे लकड़ी के ऊपर मतलब ठुके हुए स्लेट जो बोर्ड होते हैं ना, सूचना पट, जिसको अपन क्या कहते हैं, सूचना पट, सूचना पट के भी संकेत अपने को यहाँ से मिलते हैं। आगे 31 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोथल कच्छ के रण के करीब स्थित है। तो जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, क्या ये स्थित है? नहीं। और ये पत्थर, सीप और धातु से बने वाले वस्तुओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल। तो ये जो ऑप्शन है वो राइट है। इसका मतलब बी ऑप्शन राइट है। लोथल शहर गुजरात में साबरमती नदी के किनारे, एक सहायक नदी के किनारे स्थित था, जो खंबात की खाड़ी में करीब है, ठीक है ना। और उन क्षेत्रों के पास स्थित था जहां अर्ध कीमती पत्थर यानी मणि, रत्न आदि जैसे कच्चे माल आसानी से उपलब्ध है। और ये पत्थर, सीप और धातु से बनने वाली वस्तुओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस शहर में एक गोदाम भी था और इस गोदाम में अनेक मोहरें, मुद्रण यानी मिट्टी पर मोहरों की छाप पाई गई है। आगे चौथे अध्याय के बारे में बातचीत करेंगे, तो मिलेंगे चौथे अध्याय में। तब तक के लिए बाय बाय।